एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या दिया है r वाले गोले का पूर्णतः घेरे हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक बेलन है और पहले गोला बना देता हूं। देखो एक गोला बना देता हूं। ये गोला ऐसा है जो बेलन को पूर्ण रूप से ढका हुआ है। मान लो एक तरह से पूर्ण रूप से क्या है, ढका हुआ है ऐसे, ठीक है ना। और ये आपका बेलन का हिस्सा ऊपर वाला, ऐसे हुआ। अब बीच में यह आपका हो गया केंद्र। तो देखो है इधर ले जाओ त्रिज्या हो जाएगा, और देखो जितना ही होगा नीचे लाओगे तो उतना ही त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या ही होगा, हो रहा है। तो इस हिसाब से गोला की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों सेम हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ दिया कौन सी है पहले देख लो, बेलन का दिया है। तो देखिए लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r इकाई दिया है। क्या दिया है, r इकाई, ठीक है। तो अब बताइए, हमने देखा है यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन का दिया है, हम बेलन का मांग रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा पूर्ण से ढका हुआ है, ये तो व्यास हो जाएगा। लेकिन यहाँ को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम ही ना है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब बेलन की त्रिज्या r दिया है तो बताइए गोला की त्रिज्या क्या होगा, rn होगा। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे गोला की त्रिज्या भी क्या हुआ, r हुआ। गोला की त्रिज्या r हो गया। आई बात समझ। अब हमसे क्या पूछा सवाल में कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा। तो अब एक नंबर ये, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा 4 पाई r स्क्वायर। वर्ग इकाई लिखना तो लिख लो वर्ग इकाई। उसके बाद दूसरी का क्या बोला है, दूसरी का बोला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। अब रही बात एक, सुनिए जरा ध्यान से, यहां से यहां तक भी त्रिज्या ही बोलेगा ना। तो ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, त्रिज्या न होगा। तो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या नहीं बोलता, बेलन का ऊंचाई बोलता है। क्या बोलता है, ऊंचाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो त्रिज्या r यहां से यहां दिखाई दे रहा है, ये ऊंचाई का आधा है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऊंचाई दुगुना हो जाएगा। से 2 पाई r, यहाँ 2r लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे। 2 दूना कितना हुआ, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। तो इसका भी हो गया 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिएगा h बराबर 2r के बराबर हो जाएगा। यहाँ मैं सब दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे बेटा 4 पाई स्क्वायर हो गया। अब तीसरी का पॉइंट क्या बोला, यहाँ ध्यान से देखना है। ऊपर में 1 नंबर और उसके नीचे में 2 नंबर के प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, यानी इसका अभिष्ट अनुपात बताना है, अभिष्ट अनुपात। अब जरा ध्यान से देखिए, ये भी 4 पाई स्क्वायर हो गया, ये भी 4 पाई r स्क्वायर हो गया। कटाइएगा तो क्या होगा, 1/1 होगा। 1:1 आंसर हुआ। यही आपका राइट आंसर हुआ। तो अगर आप लोग बनाए होंगे तो आपका भी 1:1 ही आंसर आया होगा, और नहीं बनाए होंगे तो बोर्ड पर यहाँ दिख रहा है, उतार लीजिए, ठीक है।